हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 3 इतिहास नदी घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अभ्यास कार्य एवं प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता या अर्धनगरीय सभ्यता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नगरीय सभ्यता। मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे आजकल की गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों में या एक निश्चित योजना के अनुसार? तो हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो के नगर जो थे वो एक निश्चित योजना के अनुसार बसे थे। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ डैश है, तो क्या अर्थ है इसका? मृतकों का टीला। रोपड़ भारत के किस राज्य में है? पंजाब। कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। व्यापार इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। प्रश्न 3, सही जोड़े बनाइए। रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात राज्य में है और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? तो हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार मेसोपोटामिया इराक के साथ होता था। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है? तो हमने ये पढ़ा था कि मिस्र सभ्यता जो है वह नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 6, टिप्पणी कीजिए। पहला, हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें जो थी वो बहुत चौड़ी थी तथा वह छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी तथा पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। हड़प्पा कालीन व्यापार। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी, दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली है। यह वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी हुई है। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। नेक्स्ट, तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरी देशों में भी पाई गई है, खासकर मेसोपोटामिया जो इराक में है। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन रहन सहन। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। यह लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि और ऊंट उनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पायल, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चंद्रहूड़ों से ही प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन देवी देवता। हड़प्पा वासी मिट्टी से देवी देवता की मूर्तियां बनाते थे। इस प्रकार की एकमात्र देवी की मूर्ति जो खुदाई से भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा
पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंस के सींग का चित्र भी मिला है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां भी मिली है। शायद वह उनकी भी पूजा करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पावासी मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न 7। सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला? हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हो सकते थे? तो हमने पढ़ा था कि जब सन 1921 में पुरातत्ववेदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, तो इसके अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि यह नगरीय सभ्यता के अवशेष है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में भी मोहनजोदड़ो की खोज हुई। जब इन स्थलों की विस्तृत खुदाई हुई तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। तो धीरे धीरे खोज आगे बढ़ी और पता चला कि उस समय कई नगर थे। यह सभी नगर सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं: बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण या फिर आर्यों का आगमन। नेक्स्ट, किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ? खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग ही सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा उसे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। यही कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। प्रश्न 9, निम्नलिखित तालिकाएं पूरी करिए। पहला है मेसोपोटामिया सभ्यता। इसके नदी सागर का नाम क्या होगा? दजला, फरात। क्या मुख्य योगदान थे? जिगुरत, बीज गणित, रेखा गणित। मिस्र की सभ्यता, नदी सागर का नाम कौन सी नदी पर था? ये नील नदी। मुख्य योगदान क्या थे इसके? पिरामिड और सूर्य पंचांग। क्रीट सभ्यता, नदी सागर का नाम भूमध्य सागर के किनारे। कहाँ बसा था ये? भूमध्य सागर के किनारे। और इसका मुख्य योगदान क्या है? जलयान और चित्रकारी। चीन की सभ्यता, नदी सागर का नाम, कौन सा नदी सागर का नाम यहाँ पर आएगा? हुएंगहो। और मुख्य योगदान क्या थे? लेखन कला। सिंधु घाटी की सभ्यता, नदी घाटी का नाम क्या आएगा यहाँ पर? सिंधु नदी। और मुख्य योगदान क्या है? यह एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर ही कपास की खेती शुरू की गई थी। प्रश्न 10, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मोहरों के बारे में 4 मुख्य बातें बताइए। यहाँ पर मोरो नहीं होगा, मोहरो होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के शहरों से प्राप्त मोहरों पर आदमी, जानवरों, पौधों और बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई है। एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो शायद उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। एक आकृति के सिर पर भैंस का चित्र है, शायद यह पशुओं का देवता था जो पूजा जाता था। एक मुहर पर पीपल की पत्तियां और सांप बने हैं, शायद इनकी भी पूजा होती थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पार्ट 3 के अभ्यास प्रश्न पर चर्चा कर लिया है। आशा है आप सभी को काफ़ी हेल्प मिली हो। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।